वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ जेंडर की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर एंड डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर की। मुख्य रूप से जेंडर की विशेषताएं जेंडर की भिन्नता पर निर्भर होती है। जेंडर की विशेषताएं बहुत कुछ स्त्री पुरुष के व्यवहार, विचार एवं संस्कृति के अनुसार होती हैं। जिस प्रकार के समाज में उनका रहन सहन होता है, उसी प्रकार की उनकी विशेषताएं भी होती हैं। जेंडर की विशेषताएं मुख्य रूप से दो रूपों में विभक्त करके स्पष्ट की जा सकती हैं। पहला है पुरुष लिंग की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर, और दूसरा है स्त्रीलिंग की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर। तो पहले हम बात करेंगे पुरुष लिंग की विशेषताओं की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर की। पुरुषों में अमूर्त सोच की क्षमता होती है। पुरुषों में महत्वाकांक्षा की भावना होती है। इनमें सशक्त प्यार निहित होता है, भक्ति की भावना होती है। पुरुषों में चिंतन एवं साहस जैसे गुण होते हैं और इनमें रचनात्मकता की भावना होती है। पुरुष जो हैं वो स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं और स्वभावतः इन्हें पराधीनता जो है वो पसंद नहीं होती है। पुरुषों में व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर नेतृत्व करने की क्षमता, अग्रणी भावना एवं सकारात्मक सोच होती है। ये प्रगतिशील विचारधारा एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। इनमें आध्यात्मिकता से संबंधित विशेषताएं भी होती हैं। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये सब एक मस्कुलाइन जेंडर या पुरुष लिंग में होती हैं। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की विशेषताओं की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर की। जैसा कि हम जानते हैं, पुरुषों और स्त्रियों के स्वभाव में अंतर होता है। स्त्रियां जो हैं वह समय के साथ अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में सक्षम होती हैं। इनमें सहयोग की भावना अधिक होती है। महिलाओं में परिवार एवं बच्चों की देखभाल करना तथा उनके पालन पोषण की विशेषताएं निहित होती हैं। स्त्रियां परिश्रमी होती हैं तथा उनमें शिष्टाचार के गुण होते हैं। स्त्रियों में निस्वार्थ प्यार एवं परिश्रमशीलता जैसी विशेषताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रियां जो हैं वह भौतिकवादी विचारधारा की होती हैं। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक दयालु, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने में अग्रणी होती हैं। स्त्रियों में सहनशक्ति एवं ग्रहणशीलता जैसी विशेषताएं भी होती हैं। ये एक दूसरे से बहुत जल्दी मित्रवत व्यवहार करती हैं तथा साथ में इनमें कूटनीति का भाव भी निहित होता है। तो ये हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर की। टाइप्स ऑफ जेंडर की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ जेंडर में जो पहला टाइप है वह है पुरुष लिंग या मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा है स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है उभयलिंग या थर्ड जेंडर, और तीसरा है नपुंसक लिंग या ट्रांसजेंडर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर या पुरुष लिंग की। पुरुष जाति का बोध उनकी शारीरिक बनावट, रहन सहन, विचार तथा भावों से प्रकट होता है। पुरुष जो हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा कठोर तथा आध्यात्मिक विचार के होते हैं। पुरुषों के रहन सहन एवं कार्य भी अलग होते हैं। समय के साथ साथ पुरुषों में दाढ़ी, मूछ आदि आने लगती हैं तथा अनेक शारीरिक परिवर्तनों के कारण पुरुष जाति का बोध जो है वह होता है। फिर है फेमिनाइन जेंडर। जेंडर का दूसरा प्रकार जो है वह स्त्रीलिंग होता है। स्त्रियों का स्वभाव, विचार पुरुषों की अपेक्षा कोमल होता है, यानी कि स्त्रियां जो हैं वह पुरुषों की अपेक्षा कोमल स्वभाव की होती हैं और किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते इनमें अनेक शारीरिक परिवर्तन जो हैं वह परिलक्षित होने लगते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रियों की आवाज़ जो है मधुर और सुरीली होती है और इनका रहन सहन तथा वेशभूषा भी अलग होता है। स्त्रियां स्वभाव से ही लज्जाशील तथा दयालु होती हैं और स्त्रियां जो हैं वह भौतिकवादी विचारों को अधिक मान्यता देती हैं। फिर है उभयलिंग या थर्ड जेंडर। जेंडर का तीसरा प्रकार जो है वह
उभयलिंग है। इसके अंतर्गत ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होते हैं, लेकिन उनके विचार, व्यवहार, भाव, रहन सहन तथा प्रतिक्रियाएं विपरीत होती हैं। जैसे शारीरिक रूप से कोई बालक है, लेकिन उनके विचार, व्यवहार, आदत, प्रतिक्रियाएं, रहन सहन एवं रुचि विपरीत लिंग की तरह होते हैं, वे उभयलिंगी कहे जाते हैं। जैसे कि कोई बालक है लेकिन और शारीरिक रूप से तो एक बालक है, लेकिन उसकी जो आदत है, उसके जो स्वभाव है, उसकी जो रुचियां हैं, वह एक बालिका की तरह होते हैं। अधिकांशतः ऐसे लोगों का विचार जो है वह अंतर्लिंगी होता है और जर्मन भाषा में इन्हें यूरेनियन कहा जाता है। अर्थात एक पुरुष के शरीर में एक महिला मानस, यानी कि शरीर जो है वह एक पुरुष का होता है, लेकिन उसका जो मन है वह एक स्त्री का होता है। तो ये था थर्ड जेंडर। और अब हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ना तो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं। इनका एक अपना अलग समाज होता है और इनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता भी नहीं होती है। इन्हें द्विआधारी लिंग भी कहते हैं। इनके व्यवहार, प्रतिक्रियाएं तथा सामाजिक कार्य अपने समाज के अनुसार ही होते हैं। वर्तमान समय में इन्हें भी सामान्य लोगों की तरह सभी अधिकार जो हैं वह प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि लिंग जो है वह मुख्य रूप से पुरुष एवं स्त्री के रूप में होते हैं, किंतु कुछ प्राकृतिक अपवादों के कारण थर्ड जेंडर एवं ट्रांसजेंडर भी होते हैं। समाज जो है वह अधिकांशतः पुरुष एवं स्त्रीलिंग को ही मान्यता देता है, क्योंकि इस जेंडर के लोगों की संख्या अधिक है तथा अन्य जेंडर के लोगों की संख्या कम है। वर्तमान समय में प्रशासन द्वारा सभी जेंडर को समान अधिकार प्रदान किया गया है तथा उसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ये हमने बात करी टाइप्स ऑफ जेंडर की, और अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स की। अगर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो जेंडर, लिंग शब्द जो है वह अंग्रेजी के शब्द जेंडर का हिंदी रूपांतरण है। सामान्यतः लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष एवं स्त्रियों के गुणों तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। फेमिनिस्ट के अनुसार सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेक्स एक जैविक अवधारणा है। अन्ना ओकले ने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में सेक्स को परिभाषित करते हुए कहा है कि सेक्स का तात्पर्य पुरुषों एवं स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। अगर हम साधारण शब्द में अगर हम बात करें तो जेंडर जो है वह स्त्री और पुरुष की सामाजिक संरचना है जिसे बदलना संभव है, जबकि सेक्स स्त्री और पुरुष में शारीरिक अंतर है जो जैविकीय व आनुवंशिक संरचना द्वारा निर्धारित है, जिसे बदलना प्रायः संभव नहीं है। उदाहरण के लिए एक स्त्री जो है वह संतान को जन्म दे सकती है और अपना दूध पिलाकर उसका पालन पोषण कर सकती है, पर एक पुरुष के लिए यह संभव नहीं है। जेंडर जो है वह स्त्री और पुरुष की सामाजिक संरचना है जिसे बदलना संभव है। जैसे कि सामाजिक संरचना, जैसे कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वह इस प्रकार का बनाया गया है कि पुरुष जो है वह बाहर जाकर कमाई करें और आर्थिक उपार्जन करें, लेकिन एक स्त्री के लिए उसका घर में रहना और उसके घर के काम करना और संतान का पालन पोषण करना जो है उसको ये सब काम जो है उसके लिए निश्चित किए गए समाज के द्वारा। लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियां जो हैं वह घर संभालने के साथ साथ बाहर जाकर आर्थिक उपार्जन भी करने लगी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेंडर जो है वह स्त्री और पुरुष की सामाजिक संरचना है और जिसको कि हम समय और परिस्थिति के अनुसार बदल भी
सकते हैं या जिसको बदलना हमारे लिए संभव होता है। जेंडर जो है वह स्त्री और पुरुषों को दी गई वे सामाजिक भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां हैं जो दिए गए सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक ढांचे में निभाई जाती हैं। जेंडर भूमिकाएं जो हैं वह समाज द्वारा तय की जाती हैं, समाज द्वारा सिखाई जाती हैं, वह समाज द्वारा ही चलाई जाती हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के फलस्वरूप स्त्रियों और पुरुषों की भूमिकाएं एवं व्यवहारगत पहचान बिंदु पृथक पृथक तय किए गए हैं। इन्हीं से स्त्री व पुरुष जेंडर का निर्धारण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेक्स शब्द का प्रयोग महिलाओं एवं पुरुषों में जैविक भिन्नता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग पुरुषों एवं महिलाओं के सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेद को दर्शाने के लिए होता है। जेंडर विभाजन के आधार की अगर हम बात करें तो जेंडर विभाजन का आधार जो है वह सेक्स ही है। सेक्स के आधार पर कुछ कार्यों में विभाजन अनिवार्य है, जिससे कि स्त्री अपनी जैविकीय या शारीरिक संरचना के कारण बच्चे को जन्म देती है एवं उसे दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है, जबकि पुरुषों की जैविकीय संरचना भिन्न होने के कारण किसी भी स्थिति में पुरुष यह कार्य नहीं कर सकता है। यह स्त्री और पुरुष में एक जैविकीय भेद है, इसमें समाज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, परंतु सेक्स के आधार पर समाज द्वारा जो कार्यों का विभाजन किया गया है वह लैंगिक भेद के अंतर्गत आता है। जैसे कि स्त्रियों को सेना व पुलिस में कार्य नहीं करना चाहिए, रात्रि में अकेले नहीं घूमना चाहिए, स्त्रियां कमज़ोर एवं भावुक होती हैं, स्त्रियों को सत्ता ग्रहण करने का अधिकार नहीं है आदि लैंगिक भेद, ये सब जो है वो लैंगिक भेद को प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर हम बात करें कि जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है, तो हम यही कहेंगे कि जेंडर जो है वह स्त्री और पुरुष की सामाजिक संरचना है जिससे कि बदलना संभव है। इसके विपरीत सेक्स जो है वह स्त्री और पुरुषों में शारीरिक अंतर या शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष में जो फर्क है उसे हम सेक्स के अंतर्गत रहते हैं, जो कि जैविकीय, और यह अंतर जो है वह जैविकीय और आनुवांशिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है, जिसको कि हमारे लिए बदलना संभव नहीं होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।